बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे जैसे कि बाई कंडीशनल, कंडीशनल, डिमॉर्गन लॉज एंड एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। जितने भी लॉज होते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के वो सारे लॉज हमने डिस्कस किए प्रीवियस कुछ ट्यूटोरियल्स में। प्रेडिकेट्स को हमने डिस्कस किया एंड उसके बाद एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन क्या होता है। और देन उसके बाद हमने ट्रुथ टेबल को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर में आ सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे। तो आज हम उन सब क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस को चेक करेंगे कि वो सॉल्यूशंस क्या हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं और पेपर में आते हैं। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक का ट्रू टेबल ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक ये स्टेटमेंट दी गई है और एक ये वाली स्टेटमेंट दी गई है। इन दोनों को हमने सॉल्व आउट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल। अच्छा, अब पहली स्टेटमेंट हमने ली, जैसे कि आप सोल्यूशन में नीचे देख सकते हैं जो फर्स्ट डायग्राम है, यानी कि ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब कि ये पहले का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये है। अच्छा, अब इसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। पी और क्यू की वैल्यू कहाँ से आई है, ये हमने लेट की है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बता रखा है कि पी और क्यू की वैल्यू कैसे लेट करते हैं। पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू इस तरह लेट की जाती है। हमारे पास चार कंडीशंस होती हैं, ट्रू ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स होगा, या फॉल्स ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगे, या दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे, या एक फॉल्स एक ट्रू होगा और पहला अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू है तो पहला फॉल्स होगा। तो ये चार कंडीशंस होती हैं जिसको हम पी और क्यू की वैल्यूज कहते हैं। अब हमने नेगेशन पी फाइंड करना है, तो नेगेशन पी फाइंड करने के लिए हम पी की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर देंगे तो ये टी एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, टी एफ में, एफ टी में और एफ टी में। इसी तरह नेगेशन क्यू का मतलब है कि जो क्यू की वैल्यूज है वो उल्टी हो जाती हैं, यानी कि रिवर्स हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। ट्रू फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में, ट्रू फॉल्स में और फॉल्स ट्रू में। फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है ये अंदर वाली ब्रैकेट। अंदर वाली ब्रैकेट फाइंड करने के लिए हमें नेगेशन पी की वैल्यूज लेनी है और नेगेशन क्यू की वैल्यूज लेनी है। और इन दोनों के दरमियान कंडीशन अप्लाई है, बाय कंडीशन नहीं है, कंडीशन है, सिंगल एरो है। तो सिंगल एरो का मतलब होता है कि पी डिपेंडेंट टू क्यू। तो अब यहाँ पे देखिए, नेगेशन पी की ये वैल्यू है, ये वाला कॉलम है, और नेगेशन क्यू का ये वाला कॉलम है। तो इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो फॉल्स वॉल्स लॉजिक ट्रू है, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि काम हो गया है लेकिन क्यू ने अपना काम नहीं किया, पी ने अपना काम कर दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, तो इसका मतलब हमारे पास नेगेशन पी और कंडीशन टू नेगेशन क्यू हमने सॉल्व कर लिया। कंडीशन कैसे सॉल्व करते हैं इसका ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल बना रखा है, वहां पे आप जाके उसको पहले अंडरस्टैंड करें, लॉजिक में कंडीशन क्या कैसे काम करती है, देन आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने सॉल्व करना है इस ब्रैकेट के आंसर को, कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशनल करना है पी के साथ। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू है और पी हमारे पास दूसरी वैल्यू है। तो इसके साथ हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया। अब हमने इस वो टोटल वैल्यू का क्या ले लेना है, निगेशन ले लेना है। तो यानी कि ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स में, अगेन ट्रू फॉल्स में और फॉल्स ट्रू में। तो ये हमारे पास पूरा सोल्यूशन बन गया स्टेटमेंट 1 का। इसी तरह हम आगे मूव करते हैं, स्टेटमेंट 2 हमारे पास ये है। तो इस स्टेटमेंट 2 का हमने ये सोल्यूशन फाइंड आउट किया। और ये स्टेट सोल्यूशन जो है ये सेम एज इट इज वैसी फाइंड आउट हुआ है जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 का किया। अगेन वही पी और क्यू की वैल्यूज लेट की, नेगेशन पी फाइंड किया, नेगेशन क्यू फाइंड किया, फिर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर देन हमने जो ब्रैकेट सॉल्व किया उसके आंसर को नेगेशन क्यू, सॉरी, कंडीशन क्यू के साथ सॉल्व किया तो ये आंसर आया। देन हमने पूरी वैल्यू का क्या ले लिया, नेगेशन ले लिया, जो कि यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू का नेगेशन हमने ले लिया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास। सपोज एक कंडीशन आपको दी गई है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट आपको दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व आउट करना है। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे ना बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये नीचे वाली आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, ये बेसिकली एरो है, ये बॉक्स जो है ये कंडीशन है। गॉट इट। यहाँ पे क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा वर्ड, तो इसलिए ये यहाँ पे एरो डब्बा आ रहा है, यानी कि बॉक्स आ रहा है। इसको आप कंडीशन कंसीडर करें। गॉट इट। कुछ स्टूडेंट्स अब देखेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बॉक्स क्या है। ये बेसिकली बॉक्स आप यहाँ पे कंडीशन कंसीडर करें, जैसे कि एरो लगा होगा, कंडीशनल इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाए।
तो पी इज फॉल्स, पी क्या है, फॉल्स है। क्यू इज ट्रू, ठीक है, आर भी ट्रू है और एस भी ट्रू है, यानी कि इनकी जो ट्रूथ वैल्यूज है, पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है एफ, क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है टी, आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है टी, और एस की ट्रूथ वैल्यू भी टी है। ओके, फाइंड द वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग हमने इसके दरमियान भी कंडीशन है, इसके दरमियान भी कंडीशन है और इसके दरमियान भी कंडीशन है, ये बॉक्सेस जो है। अगेन आप सोल्यूशन में आए तो ये आपको बेहतर तरीके से ये पूरी स्टेटमेंट मिल जाती है। अच्छा, ये बाई कंडीशनल है, इन दोनों के दरमियान जो है ये वाला ये बॉक्स जो है ये बाई कंडीशनल है, ये नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, सोल्यूशन में। तो अगेन पी एफ था, क्यू भी टू था, आर भी टू था और एस भी टू था। अब हमने क्या किया, पहले हमने सॉल्व किया पी क्यू, पहले तो पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की, एस की वैल्यू आ गई। देन हमने नेगेशन एस भी फाइंड कर लिया, अब फिर हमने पी इंटू क्यू किया, यानी कि ये वाली ब्रैकेट। तो पी इंटू क्यू ट्रू होता है, यानी कि पी और क्यू की वैल्यू क्या है, फॉल्स ट्रू, ठीक है, तो फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, आर ऑलरेडी है हमारे पास ट्रू, नेगेशन एस भी हमने फाइंड किया था, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा। ओके, सॉरी, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, इट्स माय मिस्टेक, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा। ओके, तो अब इन दोनों के दरमियान, इसके दरमियान, इसका और इसके दरमियान हमने बाई कंडीशन सॉल्व करनी, तो बाई कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट सेम हो तो वो ट्रू होती हैं, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, तो आउटपुट हमारे पास आंसर क्या आएगा एफ, जिसका एफ होगा वो ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू को देखें तो वो क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री को क्या कहता है कि पी इज फॉल्स, क्यू इज ट्रू, एस इज फॉल्स, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। अगेन वही ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, ये बॉक्सेस आपको क्लियर हो जाएंगे, आप यहाँ पे अगर देखें तो ये लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट अगर देखें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बॉक्सेस क्या क्या है। गॉट इट। तो इसी तरह जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। आगे मूव करते हैं, तो आगे चलें तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर आता है, ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है, और इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को हमने बताना है कि ये किसको लाइक कर रहा है, इन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी थी ठीक है। अच्छा, यू गेट, हमारे पास पी इज अ स्टेटमेंट, पी एक स्टेटमेंट है जिसको कह रहा है यू गेट अ स्पीडी टिकट, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन में, पी क्या है, यू गेट अ स्पीडिंग टिकट। एंड क्यू स्टेटमेंट क्या है, क्यू स्टेटमेंट है हमारे पास यू इंश्योरेंस रेट गोज अप। गॉट इट। तो क्यू हमारे पास क्या होगा, योर इंश्योरेंस रेट गोज अप। गॉट इट। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं, यानी कि सिलेक्ट द करेक्ट सिंपलाइजेशन फॉर द स्टेटमेंट, इफ योर इंश्योरेंस रेट डज नॉट गोज अप देन यू डोंट गेट अ स्पीडी टिकट। गॉट इट। इसमें हमने बताना है कि अकॉर्डिंग टू द पी और क्यू को देखते हुए कि ये क्या होगा इनमें से, ठीक है। तो देखिए ये इंश्योरेंस डज नॉट आ गया, तो ये इट्स मीन कि इंश्योरेंस वाली कौन सी स्टेटमेंट है, सेकंड क्यू, तो नेगेशन क्यू आ गया इसकी जगह पे, और पी वाली ये स्टेटमेंट है यू डोंट गेट अ स्पीडी टिकट, तो नेगेशन पी आ गया। तो ये अगर हम आंसर में देखें तो पी भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। गॉट इट, दोनों सेम है, बाकी ए फॉल्स है और डी फॉल्स है, तो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो बी और सी होंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव आता है, और क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट डू यू नो अबाउट प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, आप क्वांटिफायर पढ़ते हैं, प्रेडिकेट्स पढ़ते हैं, तो प्रेडिकेट्स क्या होते हैं और एग्जांपल दें। प्रेडिकेट्स क्या होते हैं कि सॉल्यूशन, उसका डेफिनेशन नीचे लिखी है, अ प्रेडिकेट्स आर अ प्रपोजिशनल फंक्शन इज अ नाउन वर्ब फ्रेज टेम्पलेट एंड डिस्क्राइब अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और अ रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल, और देन उसके बाद उसकी एग्जांपल लिखी है, ठीक है। तो एग्जांपल से मुराद ये है कि p इंटू एक्स, एक्स इज द इंटीजर लेस देन 8, तो x से लेस देन 8, यानी कि हमने यहाँ पे वो वैल्यूज ऐड करनी है जो लेस देन 8 हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है। हाँ, जो आउटपुट आए वो अगर 8 से लेस है तो वो ट्रू है, अगर 8 से अबव है तो वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट्स का सोल्यूशन है, यानी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट आने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है, गिव एन अल्टरनेटिव प्रूफ बाय लॉ, विद लॉ के जरिए हमने सॉल्व करना है। लॉ से मुराद जिससे कि डिमॉर्गन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कंपोटेटिव लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व नहीं करना इस इक्वेशन को, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने लिया, तो इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसको ये लिख लें, इस इक्वेशन को अगर हम ये लिख लें, तो ये भी एक लॉ होता है। पी डबल नेगेशन है तो हम इसको लैदा लैदा करके लिख लें और सेंटर में एंड का निशान लगा दें। देन अगेन दूसरा लॉ हमने अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद तीसरा लॉ हमने अप्लाई कर दिया, फिर फोर्थ लॉ अप्लाई किया, और फिर लास्ट पे हमने सिक्स लॉ अप्लाई किया, और इस तरह हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको लॉज क्लियर नहीं है तो आप
हमने एक ट्यूटोरियल बना रखा है लॉज के ऊपर, आइडेंटिटी लॉ, कंप्यूटेटिव लॉ, जितने भी लॉज डिस्प्ले स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, हमने वो लॉ वाले जितने भी लॉज हैं वो सारे उसमें डिस्कस कर रखे हैं वन बाय वन। आप हमारा उस वो ट्यूटोरियल देखिए और देन उसके बाद इन सब लॉज को, इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है लेट टू बी। हाँ, ये 7 क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास पी स्टेटमेंट क्या है, इट इज रेन्स, और क्यू स्टेटमेंट है हमारे पास आई स्टे होम। तो इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये स्टेटमेंट को देखना है और क्या करना है, हमने इनको ट्रूथ वैल्यूज असाइन करनी है। ठीक है, मतलब कि ये स्टेटमेंट असाइन करनी है, इनको डिस्क्रीट स्टेटमेंट असाइन करनी है, डिस्क्रीट स्टेटमेंट असाइन करनी। तो अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया कि पी स्टेटमेंट क्या है, क्यू स्टेटमेंट क्या है, तो पी स्टेटमेंट है इट्स रेन और क्यू स्टेटमेंट है इट्स स्टे होम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, जैसे कि पहली स्टेटमेंट है इफ इट रेन देन इट स्टे होम, यानी कि बात वही है लेकिन कंडीशन आ गई है। तो कंडीशन आ गई है तो ये डबल कंडीशन है, ये सिंगल कंडीशन है, तो ये पी कंडीशन क्यू होगा। देन उसके बाद इट इज नॉट द केस दैट, यानी कि अब पी नेगेशन आ गया, इट इज नॉट द केस दैट इफ इट इज रेनी एंड इट नॉट इट स्टे होम, यानी कि वही बात, ये दोनों कंडीशन में आएंगे और नॉट आ जाएगा साथ बायर होल के साथ। तो ये आ जाएगा नेगेशन पी कंडीशन टू क्यू। देन उसके बाद इट डज नॉट स्टे होम देन इट डज नॉट रेन। तो ये दोनों नेगेशंस में आ गए और सात कंडीशन आ गई। इसी तरह फोर्थ स्टेटमेंट भी सॉल्व आउट होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर मजीद आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्यूरीज हो उनके ऊपर लहदा से ट्यूटोरियल डिजाइन करें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच।